हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले 8 से 9 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हो, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातें, कुछ अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले आज के दिन जो फोकस में रहने वाला था स्टॉक, हर किसी को पता था, वेदांता। यस, वेदांता से रिलेटेड कल के दिन बाजार क्लोज हो जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा बड़ी नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को मिली थी, जो कि कल के आखिरी वीडियो में भी मैंने यहाँ पे कवर की थी। एंड उसी चीज़ का नतीजा है जो कि वेदांता का शेयर हम लोग को आज के दिन लगभग 7% क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली वेदांता शेयर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक पर्सनली मुझे लगता है आपके लिए शायद से हो सकता है इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक। एंड अगर फिलहाल की अगर हम लोग सिचुएशन की बात करें तो और भी ज़्यादा टफ सिचुएशन इनके लिए हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, कौन सा, कि वेदांता एंड अदानी, ये दोनों मतलब कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें, ग्रुप की बात करें, तो इनका एक बहुत बड़ा सिमिलर पैटर्न हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड वो है यस, बहुत भारी भरकम कर्जा। ठीक है, कर्जा लेना कोई गलत बात होती नहीं, बट यस, आप कुछ ज़्यादा ही कर्जा लेकर जब चलते हो तो भविष्य में हम कह सकते हैं कि आपके लिए कभी भी अगर 19-20 कुछ चीज़ें अगर हो गई तो आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। एंड यही चीज़ फिलहाल अभी हम लोग को दोनों ग्रुप से रिलेटेड भी चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो वेदांता की अगर हम लोग बात करें, कल के दिन ये जो खबर मैंने कवर की थी आपको पता ही है, यस, मूडीज़ ने क्या कर दिया, इनको डाउनग्रेड कर दिया। एंड डाउनग्रेड मतलब पहले जो CAA1 का जो रेटिंग था वो उन्होंने CAA2 का रेटिंग यहाँ पे कर दिया। सो रेटिंग मतलब घटाना मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कल के दिन भी बताया, आपको पैसा यहाँ पे चाहिए, बाजार में आप फंड उठाने के लिए जाते हो तो आपकी रेटिंग देखी जाती है। सो इस प्रकार का रेटिंग देख के सामने वाली पार्टी को पता चल जाएगा कि भाई इसको पैसा देना मतलब अपना पैसे को टाटा बाय बाय बोलने के बराबर हो सकता है। तो इधर पैसा ही ना दो, या फिर अगर दोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ब्याज लगा कर दो, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए वेदांता के ऊपर बहुत भारी भरकम कर्जा है, और उस कर्जे को पे करने से रिलेटेड उनको क्या करना है, मतलब बोलते हैं ना, और कर्जा भी लेना यहाँ पे पड़ सकता है। तो डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कर्जे को पे करने के लिए मतलब और कर्जा यहाँ पे चाहिए, बट देगा कौन अभी कर्जा, क्योंकि रेटिंग तो और डाउनग्रेड यहाँ पे लगातार होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो इसके चलते इनको अभी फंड जुटाने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। एंड ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो वेदांता का शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग कितना है, 68% है, बट 99.99, अरे पूरा का पूरा शेयर ही उन्होंने क्या कर दिया है, गिरवी रखा हुआ है पूरा। मतलब प्रमोटर लेवल पे जितने भी उनके पास जो है, मतलब आप बोल ही सकते हो कि कंपनी ऑलमोस्ट हम लोग को गिरवी रहती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इतना बड़ा खतरनाक परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी है एंड FIs FPS भी है, बट जितना हो सके वो भी हम लोग को निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, एंड ऐसे माहौल में तो आपको पता ही है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस निकले, प्रमोटर की होल्डिंग इतना डेंजरस लेवल पे देखने को मिले, पूरा का पूरा शेयर ही उनका प्रमोटर का गिरवी रखते हुए देखने को मिले, ऐसे माहौल में मुझे बताइए पब्लिक की होल्डिंग कहाँ पे होगी, ऊपर होगी कि नीचे होगी? ऑब्वियसली ऊपर होगी। आप देख सकते हैं, देखिए पब्लिक चेक कर लेना, आपको पब्लिक लगातार खरीदते हुए देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यही तो बाजार का रूल है कि यहाँ पे क्यों लोग पैसा नहीं कमा पाते, वो ऐसे शेयर्स में ही चले जाएंगे जहाँ पे मतलब यूजुअली उनको मतलब अवॉइड करना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियसली ये कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन है, आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट एक बोलते ना, एक बेसिक चीज़ समझ में आती है, इतने सारे क्वालिटी स्टॉक्स पड़े हुए हैं बाजार में, बट हम कंट्रोवर्सी या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं वहीं पे हम लोग चले जाएंगे। नो डाउट पब्लिक में बहुत सारे हम लोग को अलग अलग चीज़ें भी देखने को मिल जाती है, बट इतना पता चल जाता है जो बड़े इन्वेस्टर है वो तो यहाँ पे नहीं आएंगे। पब्लिक मतलब यहाँ पे छोटे रिटेल इन्वेस्टर की ही संख्या हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो रही है। देन अगर हम लोग बात करें तो हिंदुस्तान जिंक, ये भी कंपनी आपको पता ही है, ये भी अल्टीमेटली किसकी कंपनी है, तो इसके भी प्रमोटर आप चेक करोगे तो वेदांता, 65% ओनरशिप वेदांता के पास देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे भी प्रमोटर होल्डिंग अगर आप चेक करोगे 65% जो है उसमें से भी 99.37, अभी पूरा ही बोल दो ना, उन्होंने क्या करके रखा हुआ है, गिरवी रखा हुआ है। आपको अर्थ समझ में आ रहा है? इसका अर्थ क्या होता है कि आने वाले समय में वेदांता को अभी नेक्स्ट साल की अगर हम लोग बात करें 30,000 करोड़ देना है, और उस 30,000 करोड़ में से बताया जा रहा है कि जनवरी में ही 8,000 करोड़ उनको पे करना है, जनवरी में। ठीक है, अभी पे करना है, कहाँ से पे करेंगे, कर्जा लेना पड़ेगा आपको किधर से तो पे करने के लिए, क्योंकि बिजनेस में इतना तो पैसा जनरेट इनका होता नहीं है। तो कर्जा लेने के लिए अगर जाएंगे मार्केट में, इनका रेटिंग घटा दिया है, बहुत ही खराब रेटिंग दे के रखा हुआ है, तो कैसे पैसा यहाँ पे मिलेगा? ठीक है, एंड अगर देखा गया तो सबसे आखिरी ऑप्शन क्या होता है कंपनी के पास या फिर प्रमोटर के पास, चलो अपनी हिस्सेदारी कुछ बेच दे करके, बट अभी हिस्सेदारी बेचने के लिए हिस्सेदारी तो खुद के पास होनी चाहिए, सब कुछ तो गिरवी रखा हुआ है। मतलब अदानी के पास तो एटलीस्ट देखा गया तो खुद के हिस्सेदारी तो है, मतलब कल अगर उनको कुछ ज़रूरत पड़ी, हम लोगों ने बीच में देखा कि अदानी ग्रुप ने क्या किया कि प्रमोटर ने अपने कुछ असेट मतलब अपने कुछ शेयर्स बेच दिए, ठीक है, एंड फंड रेज कर लिया, एंड
फिलहाल जो सिचुएशन उनके लिए खराब देखने को मिली तो उसको थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश की है। बट वेदांता की बात करें, उनका तो सिनेरियो ही डिफरेंट है। यहाँ पे तो प्रमोटर के पास खुद के शेयर्स भी अवेलेबल नहीं है, सामने वाली पार्टी से जिन्होंने लोन रखे रखा हुआ है उनके पास वो गिरवी पड़े हुए हैं। तो पैसा कहाँ से लाएंगे, यही सबसे बड़ा हम लोग को क्वेश्चन मार्क देखने को मिला। और ऐसी बात नहीं कि वन टाइम है करके, बहुत ज़्यादा कर्जा भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत लंबी अवधि तक ये गड़बड़ हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसी चीज़ के चलते मतलब आप देख सकते हैं, इसके पहले भी ये पॉइंट को मैंने कवर यहाँ पे किया था, बहुत सारे आर्टिकल्स में भी आते रहते हैं कि $2.5 बिलियन का डेप्ट है इनके ऊपर। ये रिस्क बताता है कि वेदांता को आने वाले समय में ग्रो करना इतना इजी होने वाला नहीं है। एंड ऊपर से देखा गया अलग अलग बड़े बड़े बिजनेस में एंट्री करने की बात करते हैं। ठीक है, पैसा ही नहीं है एंड मैक्सिमम शेयर्स इनके गिरवी रहते हैं। तो अगर ऐसे करेंगे तो फिर मतलब बिजनेस चलाना बहुत ही मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। ऐसे कितने सारे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे हैं कि मतलब बोलते हैं ना कि कुछ ओवर कर्जा लेकर चलना मतलब कंपनी को डुबाने के बराबर यहाँ पे होता है। अभी किंगफिशर की बात कर लो, विजय मल्ल्या वाली, तो किंगफिशर का बिजनेस कमाल का था, बट हाँ खुद को बोलते हैं ना कुछ ज़्यादा ही एक्सपांड करने के लिए इतना कर्जा ले लिया कि कंपनी डूब गई। तो यही चीज़ें अभी हम लोग को वेदांता में भी देखने को मिल रही है। बहुत ही टफ टाइम से अभी ये स्टॉक गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर ताला लगेगा, क्या ये बंद होगा? अभी डायरेक्टली तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि बंद ही होगा करके, बट यस, पैसा अगर नहीं जुटा पाएंगे तो फिर क्या करेंगे? सामने वाली पार्टी भी अगर उनको कर्ज यहाँ पे नहीं मिलेगा, उनके पास शेयर्स है, वो बेच देंगे, जितना हो सके उस भाव में बेच देंगे। ठीक है, तो कंपनी की तो बैंड यहाँ पे बच सकती है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट इनके लिए यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहले तो अभी देखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म का व्यू क्या रहेगा हम लोगों का, कि ये 8,000 करोड़ का जो कर्जा इनको जनवरी तक यहाँ पे करना है, वो कहाँ से वो फाइनेंस करेंगे, ये सबसे पहला फोकस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद देखना पड़ेगा, अभी इसी के ऊपर फोकस रहेगा तो बिजनेस कैसे करेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए वेदांता की अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई संभल कर रहना इस स्टॉक से रिलेटेड। ट्रेडर्स के लिए ठीक है, ट्रेडर किधर भी जा सकते हैं, बट इन्वेस्टर अगर ऐसे कंपनीज में जाएंगे तो बहुत ही मतलब आपको लक का सहारा चाहिए। अगर कुछ अच्छी इधर से खबर अगर आ गई तो बच गए, वरना अगर देखा गया तो मतलब बोलते ना बहुत ही सिचुएशन टफ यहाँ पे हो सकती है। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों जीएसटी की बात करते तो आपको पता ही है हमारे सामने कौन सी चीज़ आ जाती है। यस, ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग, कैसीनोज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। एंड अभी आप देख सकते हैं जितने भी ये कंपनीज है गेमिंग वाले, ठीक है, इन सबको अभी हम लोग को नोटिस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी ये क्या करने वाले हैं, कोर्ट में जाने वाले हैं। किस चीज़ के चलते? एक ही शब्द के चलते, वही रेट्रोस्पेक्टिवली। मैंने भी आप लोगों को यहाँ पे कहा है कि 7 अक्टूबर को अगर इसके बीच का रास्ता निकालना है, आप इसको बस प्रोस्पेक्टिवली कर दो, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, हाँ, बट इसके चलते अगर हम लोग बात करें जो सरकार को जो बहुत बड़ा जो टैक्स यहाँ पे मिलने वाला था वो ड्रास्टिकली नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये इंडस्ट्री खत्म, आप ऐसा ही बोल सकते हो, क्योंकि कंपनी के जितने साइज में उतना टैक्स डिमांड यहाँ पे मांगा जा रहा है। ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं और इसमें बड़े बड़े कंपनीज हम लोग को देखने को अभी यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी कुछ और कंपनीज के नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि गेम्स 24/7 की बात करें, जंगली गेम्स की बात करें, बाजी गेम्स की बात करें, MPL की बात करें, विंजो की बात करें, इन सब का भी नाम अभी सामने आ रहा है। मतलब हर किसी को यहाँ पे नोटिस जाते हुए देखने को मिलेगा। और ये बताया जा रहा है दोस्तों कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास टोटली अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो GST नोटिस मतलब टैक्स से रिलेटेड, मतलब इतिहास में इतना बड़ा कभी नोटिस हम लोग को देखने को नहीं मिला है। ठीक है, एंड ड्रीम 11 को तो 55,000 करोड़ का नोटिस जा चुका है। ये फिलहाल बातें बताई यहाँ पे जा रही है। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या होता है करके। पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि 7 तारीख को सरकार कोई तो इसमें से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये सिर्फ सेक्टर मतलब ऐसा नहीं होता है, ये इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट कराएगा। खास करके अगर हम लोग कैसीनोज की बात करें तो गोवा का टूरिज्म कैसीनोज के चलते ही बहुत कुछ हद तक हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी आगे क्या होता है करके। 7 अक्टूबर को इससे रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देन कुछ स्टॉक्स को फटाफट कवर कर लेते हैं, जैसे कि सोना कॉमस्टार, कैसी कंपनी, अच्छी कंपनी है। हाँ, थोड़ा सा प्रीमियम पे चलते हुए देखने को मिल जाता है, बट ठीक है, छोटी कंपनी से तो ये चीज़ें चलती रहती है। हाँ, प्रमोटर होल्डिंग सर 50 से 30 से मतलब और भी नीचे यहाँ पे चला गया तो कोई चिंता की बात नहीं। जैसे मैंने कहा कि माल बेच रहे हैं ना, माल जा किधर रह के पब्लिक खरीद रहा है, नहीं, पब्लिक 10 का 10 ही है, मतलब इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 11 का 24 का 31 यहाँ पे हो गया, तो फिर आपको डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर प्रमोटर बेच रहे हैं और पब्लिक को माल वो ट्रांसफर हो रहा है तो फिर अलर्ट होने की यहाँ पे जरूरत है। हाँ, प्रमोटर की होल्डिंग कम है तो थोड़ा रिस्क तो यहाँ पे रहेगा, बट स्टिल इंस्टीट्यूशंस के पास जा रहा है ना पैसा, तो ज़्यादा फंड्स चाहिए इनको, तो लास्ट ऑप्शन तो यही बचता है फंड रेज करने के लिए कि अपने शेयर्स यहाँ पे बेच दो और पैसा यहाँ पे जुटा लो करके। तो ये चीज़ देखने को मिले, बट
बताने का मकसद क्या है कि हाँ, इस चीज़ के चलते आपको कोई भी डरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात हो रही है तो एचएलई ग्लासकोट कल के दिन भी मैंने इसी से रिलेटेड वीडियो बनाया था, जैसे कि आपको बताया कि प्रमोटर ने अपना स्टेक यहाँ पे बेचा है एंड वो एक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदा है। एंड जैसे कि कल के दिन हम लोग को प्राइसिंग में डिफरेंस देखने को मिल रहा था, तो चलिए अप ट्रेंड देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कल के दिन 505 के आसपास जो फ्लोर प्राइस सेट यहाँ पे किया जा चुका था, ठीक है। बट अभी की अगर हम लोग बात करें तो अच्छी खासी बाइंग होते हुए देखने को मिल गए और सेटलमेंट होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी आप देख सकते हैं एनएससी बीएससी दोनों प्राइस अभी हम लोग को सेम लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये मिसमैच यूजुअली हो जाता है जब छोटे कंपनीज में, ऐसे माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप में बड़े लेवल पे जब भी बल्क डील होती है, ठीक है, एंड एक ही एक्सचेंज के ऊपर जब हो जाती है तो फिर वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, आप आने वाले समय में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ों को विटनेस यहाँ पे कर सकते हो। तो इस चीज़ के चलते एचएलई ग्लासकोट में आपको डरने की जरूरत नहीं है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों पॉलीकैब इंडिया। यस, कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 4.5-4.25% की तेजी आज भी देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये स्टॉक तो हम लोगों ने कब से पहले से यहाँ पे स्टडी करके रखा हुआ है। सबसे खास बात यही थी कि कंपनी के ऊपर 150 करोड़ का कर्जा था, वो घटा कर कंपनी ने जीरो कर दिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। 80,000 करोड़ का मार्केट कैप अभी इसका यहाँ पे बन चुका है। कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे लगातार चल रहा है। सेम केईआई इंडस्ट्री की भी अगर हम लोग बात करें, इसने भी कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। ये दोनों के दोनों नंबर 1 नंबर 2 प्लेयर हम लोगों को वायरिंग केबल सेक्टर में गजब का परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सिमिलर वे केपीआईटी टेक की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज के दिन भी 4% की कमाल की तेज़ी हम लोग को देखने को मिली। ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जो अच्छी रिपोर्टिंग हम लोग को होती हुई देखने को मिली है, तो उसका फायदा कल के दिन केपीआईटी को मिला था, वही चीज़ें आज भी हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। सिमिलर वे डिक्सन टेक की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कल के दिन जो एक अच्छा खासा रिपोर्ट इनके रिलेटेड आया था कि 6,000 तक ये स्टॉक यहाँ पे जा सकता है। इसके पीछे का रीज़न है कि मोबाइल फ़ोन का डिमांड बढ़ेगा, लैपटॉप से रिलेटेड कोई बड़ा प्लेयर इनके साथ पार्टनरशिप कर सकता है। तो इसी चीज़ का जो असर है वो आज के दिन भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, ये सवाल पूछना एकदम नॉर्मल सी बात है, सर ये जो ब्रोकर्स इस प्रकार के टारगेट देते हैं हमें पहले कैसे पता चलेगा। आप अच्छे कंपनी में बने रहिए, आप अच्छे कंपनी में बने रहेंगे, आज नहीं तो कल इस प्रकार के अच्छे कमेंट्री आएंगे ही आएंगे। अभी पॉलीकैब जैसी कंपनी 3 डिजिट में थी, तब से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। हमें थोड़ी ना पता था कि बाद में इतने अच्छे रिपोर्ट्स आएंगे ये आएंगे, क्योंकि कंपनी में हम लोग को पता ही होता है कि काबिलियत है, काबिलियत जिसमें होगी ना दोस्तों, वो कंपनी बड़ी बनेगी तो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स बनेंगे। बट अगर आप जाओगे इधर वेदांता जैसे स्टॉक में तो वहाँ पे किधर से अच्छी रिपोर्टिंग आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कमाल का स्टॉक है, आप सभी लोगों को मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। जो ये पीरियड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, ये वाला, ये जैसे इन्होंने इधर टाइम गुजार लिया और ये वाला जो लेवल क्रॉस करके आगे यहाँ पे बढ़ चुका है, और जैसे अभी ये 3 डिजिट में आएगा तो और कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा। इस वक्त अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कमाल के नंबर दिखा दिए इस वक्त, मतलब Q2 में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं और भी गजब की तेज़ी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। वो तो फिर ये शायद से 3 डिजिट के भी मतलब ऊपर हम लोग को क्लोजिंग देते देते आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रिजल्ट का इंतजार करते हैं, रिजल्ट देख लो और निवेश करो करके, जो कि एक सेंसिबल चीज़ होती है। क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखा गया तो रिजल्ट इनके बहुत अच्छे रहते थे, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रहती थी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। एक रिजल्ट अच्छा था, नेक्स्ट टाइम का रिजल्ट खराब रहता था। बट बाद में अगर हम लोग कहें तो पिछले जो 2-3 क्वार्टर के नंबर्स रहे हैं, लगातार कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो इस वक्त भी अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस दिखा देते तो बहुत सारे लोगों की ओर से हम लोग को इन्फ्लो आते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने भी क्या किया, इसमें बड़ा अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। सिर्फ इसमें अगर कोई नेगेटिव पॉइंट अगर जोड़ना है तो एक ही है, कौन सा, हाँ वो मर्जर वाला, आईडीएफसी एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ये मर्जर के लिए कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत सारे अप्रूवल चाहिए होते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो एक अनसर्टेनिटी रहती है। अनसर्टेनिटी मतलब कोई कैंसलेशन नहीं होता है, बट हाँ टाइम बहुत लगता है, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है मर्जर जैसी चीज़ें, ठीक है। एचडीएफसी ट्विंस में हम लोगों ने देख लिया, पीवीआर आइनॉक्स में देख लिया, एल&टी इन्फोटेक माइंट्री में देख लिया, ठीक है। तो इसमें टाइम लगता है, तो ये एक मतलब आप कंसीडर कर सकते हैं नेगेटिव पॉइंट। बट इसके चलते बिजनेस में कोई खराबी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलती। अगर मर्जर के चलते बिजनेस में अगर कोई खराबी होती तो वो मर्जर करते ही नहीं, ठीक है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रक्रिया होती है, ये एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। जो बड़े प्लेयर्स निवेश करते हैं, जैसे कि जीक्यूजे ने इसमें निवेश किया है, वो कोई देखते नहीं है रोज कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। उनकी जो निवेश का जो प्रक्रिया होता है वो बहुत लंबे समय का होता है, वो 2030-35 ऐसा विचार करके निवेश करते हैं, ठीक है। सो अगर आप जीके का देखकर निवेश करने का प्लान कर रहे हो तो भाई उनका होल्डिंग पीरियड भी थोड़ा सा स्टडी कर लेना, एवरेज होल्डिंग पीरियड अवेलेबल रहता है, आप उनका हिस्ट्री चेक कर लेना, तो आपको एक थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाएगी। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।